50वें दिन में जिस दिन हुआ था, जो कार्य हुआ था पवित्र शास्त्र में, वैसा हर एक दिन में होगा, ऐसा विश्वास करने वाले लोग पेंटिकॉस्टल, वो मिशन बन गया, वो चर्च या मंडली बन गई है। लेकिन आज का जो दिन है वो क्या है? पेंटिकॉस्ट, यानी क्या? 50वां दिन। तो 50वां दिन, आज का दिन जो बोल रहे हैं हम लोग, उस दिन क्या हुआ था? पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ था? बोलेगा कोई? क्या हुआ था पेंटिकॉस्ट के दिन? नहीं मालूम? हाँ, पवित्र आत्मा नीचे आया था, यानी जो वहां पर आराधना करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आत्मा आया था। सो पेंटिकॉस्ट यानी 50वां दिन। कोई पूछेगा 50वां दिन है, लेकिन उसका पहला दिन तब शुरू हुआ है। पेंटिकॉस्ट तो बोलते हैं हम लोग, लेकिन पहला दिन कौन सा है? रिजरेक्शन डे, यानी पुनरुत्थान का दिन है, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित उठे, फिर से जी उठे हैं। उस दिन को पहला दिन बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे करके 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और उसके ऊपर विश्वास करने वाले, जब भी वो मंडली थी, वो वहां पर इकट्ठा होते थे, उनके बीच में बंद दरवाजे में से, और खिड़कियां भी कुछ नहीं है, लेकिन वो अंदर आता था और उनसे बातचीत करके वापस चला जाता था। उनको परमेश्वर की महिमा के बारे में, स्वर्ग के बारे में, और जो कुछ उनको सिखाना है उसके बारे में वो लोगों से बात करता था और चला जाता था। ऐसे 40 दिन तक हुआ था। और 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह आकाश में उठाए गए और बादलों के बीच में वो चले गए। उसके बाद जो घटना वहां पर हुई है, तो उसको हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में। हम लोग जब देखते हैं वहां पर, कोई पहला अध्याय निकालेगा और उसका 4वां पद पढ़ेगा कोई? प्रेरितों के काम पहला अध्याय। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यस, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, अभी जीवित होने के बाद 40 दिन पूरे हो गए, उसके बाद जब वो इकट्ठा सब लोगों को करता है और अभी वो स्वर्ग में जाने वाला है वापस, तो वहां पर वो बोलता है कि वो बाट जोते रहे, यानी क्या? समय प्रार्थना में बिताए। और सारे चेलों ने क्या किया? अगले 10 दिन तक, यानी 40 दिन वो बात करता रहा, उनके बीच में आता जाता रहा, लेकिन उसके बाद वो उठाए जाने के बाद एक कमरे में वो बैठे रहे। कितने दिन? और 10 दिन, यानी 40 और 10 कितने हो गए? 50 दिन हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा था कि आप इस शहर को छोड़ के मत जाइए, अभी टाइम नहीं आया है। आप सभी लोग इकट्ठा बैठे रहो, प्रार्थना करते रहो और बाट जोते रहो। किसके बारे में बाट जोते रहो? जो पवित्र आत्मा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी बाट जोते रहो। वो आपके ऊपर आएगा, आपको सामर्थ्य मिलेगा, और वो सामर्थ्य के साथ आप इस शहर से बाहर चले जा सकते। लेकिन जब तक वो पवित्र आत्मा आता नहीं है, आपको प्रार्थना में बने रहना है, इकट्ठा रहना है। और इसीलिए आने वाले 10 दिन तक वो एक कमरे में, यानी जहां पर वो, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, अपर रूम बोलते हैं उसको, वहां पर वो प्रार्थना करते रहे। वो छोड़कर चले नहीं गए। वो ऐसा नहीं था कि भाई जैसे हम लोग एतवार के दिन इकट्ठा होते और आराधना खत्म होने के बाद घर चले जाते, फिर वापस आते, वैसे 10 दिन तक उन्होंने नहीं किया। वो 10 दिन तक एक ही जगह पर थे। तो कल जो यहाँ पर सेमिनार होने वाला है, कितने दिन का है वो? 5 दिन का है ना? वो घर जाने वाले हैं क्या? नहीं, लेकिन कल मैं सेशन लेने वाला हूँ, कल लेने वाला। लेकिन वो सेशन खत्म होने के बाद मैं घर जाऊंगा। लेकिन बाकी के जो यहाँ पर जवान है ना, वो सब यहाँ पर रहने वाले। कितने? 5 दिन के लिए। तो ये आने वाले जो 10 दिन थे, वो इकट्ठा एक जगह पर बैठे रहे। और फिर उस समय प्रार्थना करते समय क्या हुआ
बहुत बड़ी आवाज वहां पर हवा जैसी चलती है, आंधी जैसे चलती है। आंधी कैसी चलती है? ऐसी चलती है क्या आंधी? आंधी चलती है तो आवाज कैसे आती है? बहुत बड़ी आवाज देती है ना। डर लगता है कभी कभी, क्या होने वाला है भाई, हमारी छत उड़ जाएगी क्या, हमारे कपड़े चले जाएंगे क्या। अभी पिछले हफ्ते इतनी जोर से आंधी यूपी में आ गई कि एक आदमी हवा में उछल गया। कितना? 90 फुट तक शायद। उसकी फोटो क्लिपिंग वीडियो पर है, वायरल हो गए। इतनी जोर से हवा आ गई कि आदमी आकाश में गया। और रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मोदी साहब को दुख प्रकट किया कि भाई मुझे दुख लगा यूपी में आपके यहाँ पर एक आदमी इतना दूर चला गया, और वो जब गिरा नीचे तो उसके हाथ पैर टूट गए। इतनी जोर से आंधी थी, कभी सुना नहीं था कि आदमी भी उछल गया उसमें। लेकिन यहाँ पर जो बात हो गई थी, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं वो जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप लोग मेरे गवाह बनने वाले हो, विटनेस। और इसलिए जब हम 8 वचन को पढ़ते हैं, ग्रेट बुक के काम उसका पहला अध्याय और 8वां वचन कोई पढ़ेगा उसका। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यस, जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप मेरे गवाह बनने वाले हो। और इसीलिए वो कहता है वहां पर कि रुके रहो 10 दिन तक, आने वाले 10 दिन तक आपको रुके रहना है। और पवित्र आत्मा आप पर आएगा, उसके बाद आप लोग मेरे गवाह बनोगे। उस जगह को छोड़कर अलग अलग जगह पर आपको फैलना है। किस लिए फैलना है? मेरे नाम को लेकर जाना है। जिन लोगों को मालूम नहीं उन लोगों को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह ये जिंदा खुदा है, और ये फिर से एक बार हम लोगों को लेने के लिए स्वर्ग से आने वाला है। ये सुसमाचार बताओ, आपके पापों के लिए वो मरा है और फिर से जी उठा है। ये सुसमाचार आप लोगों को बताना है। तो इसीलिए जब पवित्र आत्मा आएगा तब आपको फैलना है। यानी जैसे हम लोग बचपन में वहां पर जब हम पानी देखते हैं तो एक पत्थर उठा के जैसे डालते हैं, तो पानी में पत्थर डालने के बाद क्या होता है? पानी थोड़ा सा उछल जाता है ना। और बहुत बड़ा पत्थर डालेंगे तो मुझे याद है बचपन में मैंने दोस्तों के साथ शरारत की थी, और मुझे उन्होंने चैलेंज दिया, तो तेरे में ताकत रहेगी ना तो इतना बड़ा पत्थर उठा के दिखा। और किधर डालने को बोला मालूम है? एक नाली में डाल। मैं बोला अरे क्या तुम, मैं थोड़ा सा दुबला, ज्यादा ही दुबला पतला था, अभी आज मोटा हो गया, लेकिन बहुत ही दुबला पतला था। बोला मैं ताकत दिखाऊंगा। बहुत बड़ा पत्थर उठाया, उनको डाल के दिखाया। पत्थर डालेगा क्या हुआ नाली में? सारे जितने दोस्त थे उनके ऊपर हमारी गटर का जो नाली था वो पूरा गंदगी वहां पर आ गई। वो तो कपड़ा खराब हो गया, लेकिन बाद में माँ ने इतना जोर से पीटा मेरे को, क्योंकि पूरा वो कॉलोनी का नाली बंद हो गया पत्थर डालने के बाद। कुछ अच्छा नहीं, माँ बोले कि तू ताकत दिखा रहा था, मैं मेरी ताकत तेरे को दिखाती थी। बहुत ज्यादा पीटा है। सो परमेश्वर ने जब पवित्र आत्मा डाला लोगों के ऊपर तो वो फैल गए। किसलिए फैल गए? परमेश्वर की नाम को बताने के लिए, जिनको मालूम नहीं। तो जो बोले इसमें क्या अलग बात? आत्मा आने के बाद सुसमाचार सुनना आज हमको वो नॉर्मल चीज लगती है ना। लेकिन उस समय पवित्र आत्मा आने के बाद जो कार्य हुआ था उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन वो पवित्र आत्मा जो है वो सब लोगों को नहीं मिलता था। पुरानी नियम के अंदर हम अगर देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पहले का अगर हम किताबों को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है मालूम है? पवित्र आत्मा सिर्फ 3 लोगों को मिलता था। कौन 3 लोग थे? एक तो मंदिर में जो याजक था, प्रिस्ट। दूसरा जो इजराइल देश का राजा था, किंग ऑफ द इजराइल। और उसके बाद भविष्यवक्ता, प्रॉफिट। होली स्पिरिट सिर्फ इन लोगों को मिलता है। कौन से 3 लोग हैं? पहला याजक है, दूसरा
राजा है और तीसरा भविष्यवक्ता है। सिर्फ इन 3 लोगों को पवित्र आत्मा मिलता था और आत्मा के द्वारा संचारित होके वो सारी बातों को, सारे देश को और परमेश्वर के वचन को लोगों को बताते थे। अभी जो पवित्र आत्मा हम लोग बोल रहे हैं पेंटिकॉस्ट के दिन, वो जो कॉमन लोग हैं उनके ऊपर आप वो आने वाला है। वो स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? जैसे आज आपके पास कितने लोगों के पास मोबाइल है? हाँ, मोबाइल है कितने लोगों के पास? हाथ उठा के दिखाइए। बच्चों के पास भी है क्या? अगर बच्चों के पास भी है तो पूरा हाथ उठाइए। कितने लोगों के पास मोबाइल है? मुझे हाथ नहीं दिखाई दे रहा, अच्छे से उठाओ ना। अरे बहुत बढ़िया। ये मोबाइल मेरे पास भी है ना। लेकिन पहले के जमाने में मोबाइल था क्या? नहीं था क्या मैम? पहले के जमाने में टेलीफोन था, लेकिन वो भी सबके पास नहीं था। वो हम लोग फोन करते तो कहाँ जाते थे? पीसीओ है ना, पॉइंट डाल के कान लगाने का। उसके भी पहले जब फोन का आविष्कार हुआ, फोन का जब आविष्कार हुआ तो सब लोगों को मिला क्या? फोन का आविष्कार बहुत पहले हुआ था, लेकिन सब लोगों को नहीं मिला। जब वो फोन का आविष्कार हुआ तो 2 देशों के जो राष्ट्रपति थे उनको वो फैसिलिटी मिलती थी। सिर्फ वही बात करते थे राष्ट्रपति, 2 देश के या 4 देश के। फिर और उसके अंदर अच्छे तरह से डेवलपमेंट हो गया। और फिर टेलीफोन किसको मिला मालूम है? मिलिट्री के लोगों को मिला। मिलिट्री जो है उनको टेलीफोन इस्तेमाल करने का मौका मिला और उसके अंदर डेवलपमेंट हो गई। उसके बाद क्या हुआ? डेवलपमेंट होने के बाद टेलीफोन किसको मिलने लगा? बिजनेस करने वाले लोगों को। बहुत बड़े ऊंचे लोग हैं भाई, पैसा है उनके पास, तो उन्होंने क्या किया? टेलीफोन लेना उनको आसान हो गया था। बहुत महंगा था उस समय भी। उसके बाद फिर जो ऑफिसेस है, कर्मचारी है, सरकार के लोग है, दफ्तर है, वो ऑफिसर्स लोगों को भी मिला कि भाई ऑफिस का काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। ऐसे करके करके डेवलपमेंट होने के बाद आज टेलीफोन फिर बाद में घर घर में आया और अभी अपने हर एक के जेब में भी मिलने लगा। कभी कभी एक में 2-2 टेलीफोन या 3-3 फोन रहते हैं ना कि मोबाइल एक आदमी के पास। डेवलपमेंट हो गया। उसी तरह शुरुआत के दिन में पवित्र आत्मा सिर्फ 3 लोगों को देता था, राजा और याजक और भविष्यवक्ता। अब परमेश्वर ने क्या किया? पेंटिकॉस्ट के दिन सारे लोगों को देना शुरू कर। और सारे लोगों को इसलिए दिया कि वहां पर वो लिखता है कि आप मेरे गवाह बनने वाले हो। सो जितने जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर स्वीकार किया है, अपने पापों का अंगीकार किया है, यानी उसको पश्चाताप किया है, सारे अपने बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर से कहा कि मैं पवित्र जीवन जैसा तेरा वचन बोलता है उस तरह से मैं जीऊंगा, ऐसा वचन देकर बपतिस्मा होता है, उन लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है। सबको नहीं मिल रहा है, कंडीशन है उसको, है ना। कभी कभी एक एडवर्टाइजमेंट देखते क्या, बहुत बड़ी बाइक रहती है और सिर्फ बोलते वहां पर 1000 में 1000 में मिलता है बाइक। सब लोग पहले दौड़ के जाते थे, है ना। अरे 1000 रुपए में बाइक मिल रही है। जब वो वहां पर शोरूम में जाता है और तो आदमी बोलते हैं मेरे पास 1000 है, चलो ले लो पैसा, दे दो बाइक। तो दुकानदार क्या बोलता है? अरे भाई 1000 के ऊपर ना हम लोगों ने एक चिन्ह बना के रखा है ना, स्टार लिखा है। वो तो उसमें क्या है, मेरे को नहीं मालूम वो स्टार भी आपने लिखा है ना, 1000 की बाइक लेके जाओ मेरे को मिलता है। वो बोलता है नहीं नहीं भाई, वो स्टार लिखा है ना, वो टर्म्स एंड कंडीशंस है, यानी क्या नियम और अटी लागू है वहां पर। क्या 1000 डाउन पेमेंट करो और फिर 1 महीने के बाद एक महीना क्या करो, किश्तियों में पूरा पैसा भरते रहो। कितना भरना है भाई? 1 लाख। हाँ, फिर डर जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें। पवित्र आत्मा मिलता है तो सबको नहीं मिलेगा। वो पवित्र आत्मा मिलता है, मेरे नाम
भले वहां पर मैं जोसेफ है, मैथ्यू है या कोई है, या साइमन है, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोगों को पवित्र आत्मा वैसे नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा कब मिलेगा? जब हम अपने सारे पापों को, गुनाहों को कबूल करेंगे, चाहे वो बचपन से हो, कुछ हमने गलतियां किया या कुछ पाप हम लोगों ने उस समय किया है, लेकिन उसको परमेश्वर के सामने हमने अगर वो कबूल नहीं किया है, कन्फेस नहीं किया है और छोड़ भी दिया है। कुछ लोगों को आदतें होती है, बुरी आदतें होती है, उन बुरी आदतों को भी परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों ने छोड़ देना चाहिए। पुरुषों की आदतें अलग रहती है, स्त्रियों की अलग आदतें रहती है, जो जवान है उनके अलग आदतें रहती है। हमारे इधर भी बहुत सारी स्त्रियां हैं, उनकी एक आदत नहीं जाती। मैं बहुत बार उनको बोला, वो वायलिन बजाती है सवेरे से। मालूम है वायलिन क्या है? वायलिन मालूम है? बहुत सारी औरतें हमारे इधर, वो सवेरे सवेरे वो हाथ में लेके नहीं, लेकिन उंगली से वायलिन लगाती है, अपने मुंह में चलाती है वो वायलिन, है ना? मिश्री क्या बोलते हैं इधर आपको, तंबाकू लेके सवेरे सवेरे वायलिन चलाता है कभी भी। अरे छोड़ दो भाई, कैंसर होगा उससे। बुरी आदतें है वो, पुरुषों को भी बुरी आदत है। कुछ लोग बोले हम तो कोई भाई किसी भी तरह का हम बुरी चीज नहीं करते, लेकिन मन में भी जो विचार करते हैं हम लोग, वो भी बुरी आदत हो सकती है। गलत कुछ तो क्या हम सोचते हैं। परमेश्वर बोलता है वो सारी चीजों को जो पश्चाताप करके छोड़ देता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, निश्चय कर लेता है और उसके बाद बपतिस्मा भी लेता है। बपतिस्मा यानी क्या? लोगों को मैं दिखाता हूं, मैं पुराना जीवन मेरा चला गया, अभी मैं नया आदमी बन गया हूं भाई। ऐसे करके लोगों के सामने जब वो बपतिस्मा लेता है, तब परमेश्वर बोलता है ये मेरा सही लड़का या लड़की है। उस समय वो परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है, किस लिए? ताकि हम लोग पवित्रता के अंदर बढ़ते रहे और अपना जो परमेश्वर ने दिया हुआ मकसद जो है, जो हमने 8 वचन में पढ़ा है कि आप मेरे गवाह कहां पर बनोगे। 8 वचन में लिखा है, पहले यरूशलेम में, सारी यहूदियों में, यहूदा में, और उसके बाद शमरोन और पृथ्वी के छोर तक आप मेरे गवाह बनने वाले हो। तो प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र आत्मा दिया है। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा किस लिए दिया है? विटनेस होने के लिए, गवाह होने के लिए दिया है। हम जहां पर भी रहते हैं या काम करते हैं, जिन लोगों के बीच में हमारा उठना बैठना होता है, उन लोगों के बीच में गवाही बनकर होनी चाहिए। एक आदमी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक संस्था है, उस संस्था ने अपना एक मिशनरी भेज दिया वहां पर और कहा कि आप उन लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार बताओ। वहां पर कोई भी मसीह आदमी नहीं था। तो वो आदमी बहुत कोशिश करता है, उसको तो पहली बार उनकी भाषा भी नहीं आती, वो अपनी भाषा और उनकी भाषा बहुत फर्क रहता है। लेकिन 1 साल जाता है, 2 साल चले जाते हैं, 3 साल चले जाते हैं, 5 साल चले जाते हैं, एक भी आत्मा वहां पर नहीं मिलता। फिर उसकी जो संस्था होती है, वो संस्था कहती है आप वापस चले आओ। फिर और थोड़े दिन बीतने के बाद, कुछ साल बीतने के बाद, 2-3 साल बीतने के बाद, संस्था वापस एक दूसरे आदमी को मिशनरी बोल के भेजती है। तो वहां पर वो मिशनरी आदमी तुरंत उनकी भाषा सीख लेता है और तुरंत वहां पर उनको सुसमाचार बताने लगता है। अब जैसे वो सुसमाचार बताता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, वो लोग सुनते हैं और बोलते हैं, अरे ये जो आदमी आप बोल रहे थे जिस आदमी के बारे में, ये तो हमारे बीच में था। बोले नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं बोल रहा हूँ भाई, वो इजराइल देश में था। बोले नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, यही आदमी हमारे बीच में गांव में रह के गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह तो उधर था, इधर कैसे आ गया गांव में? बोले नहीं, इधर था वो। काफी कोशिश करने के बाद
उसको समझ में आया कि ये लोग कौन बोल रहे मालूम है? अरे वो बोला आप जिस घर में रह रहे हैं ना उसी घर में वो रह रहा था पहले, आपके पहले रह रहा था। आए? वो तो ऐसे ऐसा आदमी था, वो नाम में मालूम नहीं हम लोगों को, लेकिन जो भी वो बोल रहे हैं ना उसके जीवन के अंदर दिख रहा था हम लोगों को, भले वो बात नहीं कर पा रहा था। क्या बन गया वो? यीशु मसीह का बिना मुंह खोले हुए उसका खुद का जीवन जो है एक गवाह बन गया, विटनेस बन गया। वो कैसे? प्रभु यीशु मसीह के जैसा जीवन जीना ये हम लोगों का भी कार्य है। और इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है कि हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन था उसी तरह का जीवन हम लोग भी बिताते रहे। ये हमारा सबसे पहला मकसद यहाँ पर दिया है, जो प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 8वें वचन के अंदर लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको ये बात बहुत ही गहराई से लेनी चाहिए कि परमेश्वर ने गवाह बनने के लिए हम लोगों को चुना है और इस धरती के ऊपर नमक जैसे हमें रखा है। नमक बहुत ज्यादा रहता है क्या? आप संसार के कौन है बोल रहे हो? नमक है, संसार के ज्योति है। तो नमक और ज्योति का कार्य क्या होता है? नमक किस लिए? स्वाद लाती है। खाने में हम थोड़ा सा डालते हैं नमक। और ज्योति भी कैसी रहती है? ज्योति क्या करती है? कोई है क्या कोई ज्योति यहाँ पर? नहीं। ज्योति राम के लड़के के बारे में मैं बोल रहा हूँ। ज्योति यानी लाइट, प्रकाश। वो क्या करता है? उजियाला देता है। वैसे हम लोग संसार के ज्योति है, यानी कि लोगों को उजियाला देने वाले, मार्ग दिखाने वाले, सच्चे मार्ग पर चलने वाले, पवित्र जीवन जीने वाले लोग हम लोग हैं। और हम लोगों का जीवन देखकर दूसरे लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया और बोले अरे ये तो मसीह लोग हैं, क्योंकि ये मसीह के जैसे चलने वाले। प्रेरितों के काम में लिखा है। पहले हम लोगों को ये नाम नहीं मिलता था, क्रिश्चियन, मसीह, क्रिस्ती, ये नाम नहीं था। किन लोगों ने दिया नाम? दूसरे लोगों ने मसीह लोगों का जीवन देखकर नाम दिया, ये लोग मसीह है क्योंकि मसीह के जैसे चल रहे। क्या आज हमारा जीवन सचमुच वैसा है? मसीह की तरह है? एक आदमी जिसको मसीह के जीवन के बारे में पता चलता है तो उस मार्ग के ऊपर चलने का प्रयास वो करते रहता है। भले संसार में किसी भी तरह की कठिनाइयां आ जाए, दुख आ जाए, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। आज यूपी में भी कितने सारे मसीह लोग हैं, पास्टर्स लोग हैं, उनकी पत्नियां हैं जो जेल में बंद है। किस लिए? वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को उनको बताए। जेल में बंद है 700-800 लोग, सेवक और उनकी पत्नियां, उनकी कलीसिया बंद हो गई। लेकिन उन्होंने पीछे हट नहीं ली। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई हम लोग उस नाम को छोड़ देंगे और हमको जेल से निकाल दो। बच्चे बाहर है, भूखे पड़े हैं, लेकिन उनके माँ बाप जेल में बैठे हैं। हाल ही पिछले कुछ दशकों में से हम लोग ईरान के और इराक के कुछ मसीह लोग हैं, आईसिस नाम का जो संस्था है, मुसलमान लोगों की जो टेररिज्म है, उन लोगों ने मसीह लोगों को गोली मारकर खत्म किया। मसीह का नाम छोड़ रहे हो क्या? बोलो नहीं तो गोली मार देंगे। बोले मार दो गोली। बच्चों का सर कटवा दिया, अपने बच्चों को दे दिया उन्होंने, लेकिन मसीह को नहीं छोड़ेंगे। क्या हमारे जीवन में इस तरह से आज अगर तकलीफ आ जाए या मुसीबत आ जाए, प्रभु करो ऐसा न हो, लेकिन क्या हम उन लोगों के विश्वास की तरह डटे रहने देते? कुछ भी हो जाए लेकिन मसीह को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गवाह बोल के हम लोगों को उसने यहाँ पर भेजा है। चुने हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं संसार के अंदर। और इसलिए ये सामर्थ कब मिलेगी मालूम है? पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा था, वो धैर्य देता है। अगर पेंटिकॉस्ट के दिन आत्मा नहीं उतरता तो हम लोग गवाह नहीं बन सकते।
हम कुछ भी लोगों को बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे अंदर डर की आत्मा है। हम अपने आप को बहुत ही कमजोर समझते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो सामर्थ्य मिलता है। जैसे अगले इस स्लाइड के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना 20 और 22 पद निकालेंगे हम लोग। यूहन्ना 20-22 क्या लिखा है वहां पर? मेरे पास मराठी बाइबल है, तो कृपया करें। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यस, उनके ऊपर फूंका और क्या कहा उसने? पवित्र आत्मा लो। लेकिन ये क्या था मालूम है? उन लोगों को अभी प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, आत्मा तो नहीं आया, लेकिन उनको वो तैयार कर रहा था। उनका बेसिक चल रहा था कि बाबा आने वाले दिन में पवित्र आत्मा मिलेगा आपको। और उसके बारे में फिर हम लोग प्रेरितों के काम में आते हैं, 2 अध्याय, और वहां पर 1 से 4 पद हमने वहां पर पढ़ा है। तो 4थे पद में वापस उसको हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4था वचन। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और इस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ। नहीं, 1-4 सॉरी, 2 अध्याय 1 से 4 पढ़िए। या बराबर है, 2 अध्याय 1 से 4 पढ़िए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यस, 4 पद पर एक पद से लेके जब पेंटेकोस्ते का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यस, आत्मा आने के बाद वहां पर आंधी जैसे आवाज आ गई पहले, और वहां पर उनके सर के ऊपर अग्नि जैसी, है ना, वहां पर अग्नि दिखाई दिया। एक पहला चिन्ह था। और इसके बाद वापस पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आ गया, लेकिन अग्नि नहीं दिखाई दिया। अगर अच्छी तरह से हम अगर वचन को पढ़ते हैं तो ये पहला मौका था ऐसा कि लोगों ने देखा कुछ तो भी अलग है, और इसलिए अग्नि वहां पर उनको दिखाई दी। लेकिन वो अग्नि आने के बाद क्या हुआ, वहां पर लिखा है कि वो अलग अलग भाषा में बोलने लगे। क्या बोलने लगे अलग अलग भाषा में? क्या लगता है आपको? अलग अलग भाषा अभी हम लोगों के बीच में भी मालूम नहीं, आज आप लोगों को मालूम ऐसा लग रहा होगा कि पवित्र आत्मा के दिन अन्य भाषा में बोलना चाहिए। अन्य भाषा एक भाषा, कुछ लोग समझते हैं एक भाषा है। अन्य भाषा क्या है? एक भाषा है। लेकिन बाइबल नहीं बताती, बाइबल हमें ये नहीं बताती कि वो एक भाषा में बोले। 14 पद के अंदर क्या लिखा है? वो आखिरी वचन, आखिरी शब्द जो लिखा है, आखिरी हिस्सा क्या लिखा है? वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि स्वर्ग की भाषा अलग है और हम लोगों की भाषा अलग है। और जो आदमी अन्य भाषा में बोलने लगता है तो वो स्वर्ग की भाषा में बोलता है। मैं भी बचपन से लेके 15-16 की उम्र तक पेंटिकॉस्टल चर्च में था। हाँ, पेंटिकॉस्टल यानी सिलोन पेंटिकॉस्टल, वो भी पेंटिकॉस्टल नहीं, सिलोन पेंटिकॉस्टल। वो सफेद कपड़ा पहन के सब लोग रहते, पादरी भी सफेद कपड़ा में रहता है, सिस्टर लोग भी रहते, वो शादी नहीं करते, लेकिन बिलीवर जो होते हैं वो भी पूरा सफेद कपड़ा में आते। उनके बीच में मेरी बढ़ोतरी हुई। लेकिन जैसे वचन को पढ़ने लगे तो समझ में आया कि भाई ये क्या है। कुछ लोग समझते हैं कि स्वर्ग की एक ही भाषा है, और आदमी अगर बोलने लगता है तो वो स्वर्ग की भाषा बोलते हैं। किस लिए बोलता है वो बोलते हैं कि नहीं वो हॉटलाइन है। किसके बीच में हॉटलाइन है? परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में हॉटलाइन है, सॉरी। और वो किस लिए बोलते मालूम है? वो बोलते शैतान को पता ही नहीं चलता हम लोग अन्य भाषा में बोलते हैं क्या है परमेश्वर के साथ। सवाल ये आता है कि भाई पहले शैतान कहाँ था?
शैतान कहाँ था पहले? स्वर्ग में था। तो वहां की भाषा उसको नहीं आती होगी? नहीं। वैसे कुछ हॉटलाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर शब्द लिखा है वो अलग अलग भाषा में बोलने लगे यार। और उसके बाद आप 6वें पद से लेकर 6वें ने 8 पद से अगर लेकर उन भाषाओं के बारे में लिखा है, वो कौन कौन सी भाषा में बोल रहे थे। ऐसे ही 13 या 14 भाषा है कि वो अलग अलग रीति से बोल रहे थे। यानी सोचिए आप, हम लोग कौन से फ्लोर पर है? आगे कौन सा फ्लोर है? नहीं, सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर नीचे है ना, पहले तिब्बती फैमिली रहती थी वहां, वो फर्स्ट फ्लोर है। वैसे फर्स्ट फ्लोर पर 120 के करीब लोग वहां पर इकट्ठा हुए और वो प्रार्थना कर रहे 10 दिन तक। पवित्र आत्मा उतरता है, अग्नि दिखाई देता है हरेक उन लोगों के ऊपर, और अलग अलग भाषा में अब वो बोल रहे हैं। और आसपास में क्या है मालूम है? पूरा मार्केट है। उसके आसपास क्या है? वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर छत रहेगी, लेकिन फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये प्रार्थना करते समय आसपास के लोग, वहां पर बाजार जैसा रहता है, लोग आते जाते थे। और वहां पर लोग किस लिए आ रहे थे मालूम है? जो ईस्टर के दिन या फसह का पर्व बोलते, पासोर को क्या बोलते हैं? फसह का पर्व। पासोर का त्योहार, फसह का पर्व मनाने के लिए जितने भी इजराइल देश के यहूदी लोग थे वो पूरे देश में फैल गए थे। रोमन राज्य था, बिजनेस के लिए या किसके लिए। लेकिन जब भी कोई भी फेस्टिवल आता है यहूदी लोगों का, तो वो सारे अपने अपने देश से छोड़कर इजराइल देश में आते थे और इजराइल देश में काफी दिन तक रहते थे। जैसे अभी हमारे देश में भी, मुंबई में, भारत के अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, लेकिन जब उनका त्योहार आता है तो वो क्या करते हैं? आप अपने गांव चले जाते हैं। वैसे ये लोग पूरे देश के अलग अलग देश से आए थे। वो कौन कौन से देश से आए थे उनके बारे में वहां पर 9 पद से लेकर हमें समझ में आता है। वो भाषा बोलने वाले यहूदी लोग थे, लेकिन वो वहां पर इकट्ठा आए थे। यानी परमेश्वर की आइडिया देखो कैसी है, उसका प्लानिंग कैसा है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं यरूशलेम में, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो भी किया है, जस्ट 50 दिन हुए, 1.5 महीना या 2 महीना पकड़ लीजिए। 2 महीने पहले बहुत बड़ी घटना हुई थी वहां पर। उसको बताने के लिए परमेश्वर अन्य भाषा का इस्तेमाल करता है, और वहां पर जो भी लोग आते हैं तो वो फर्स्ट फ्लोर से सुनना ही देता है उनको, क्या गड़बड़ी चल रही है। एक आदमी बोलता है, अरे मैं तो तमिल भाषा की भाषा सुन रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या काम किया है उसके बारे में। दूसरा बोलता है, नहीं मैं तो हिंदी भाषा में सुन रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तीसरा बोलता है, नहीं भाई मैं तो चाइनीज भाषा में सुन रहा हूँ। फिर ये अलग अलग भाषा में सुसमाचार उन्होंने सुना, और कुछ लोग क्या बोले मालूम? नहीं, ये तो सवेरे सवेरे कुछ तो इन लोगों ने नशा पानी किया है और ऐसे बड़बड़ रहे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। इसके बारे में कहाँ लिखा है? देखिए 11 पद अगर पढ़ेंगे आप, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 11 पद वही पढ़े। अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और आरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं, यानी दूसरी भाषा में बोलने के बाद परमेश्वर के महान कार्य को वो सुनते हैं। गड़बड़ी नहीं है वो। हम लोगों को दूसरी भाषा कैसी लगती है? मैं भी जब काटेबाजी में था, बहुत सारे दूसरे भाषा के लोग थे, तो
कुछ लोग बोलते थे पास्टर साहब इनकी भाषा तो समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? वो ग्लास में 2 पत्थर डालने के बाद जैसे हिलाएंगे ना, कड़कड़ कड़कड़ आवाज आती है, वैसे वो बोलते, समझ में नहीं आ रहा है। बोलो हाँ, वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो तो भक्ति कर रहे, आराधना कर रहे। आज हम लोगों को ये देखना है कि जब अन्य भाषा में लोग बात करते हैं तो वो परमेश्वर के साथ बात करते हैं। जब काटेमांडवी में अपनी कलीसिया थी तो वहां पर सारे मिक्स लोग थे। उसमें से आपके पादरी साहब भी जो है, फिर तिब्बती फैमिली है, दुबे फैमिली है, वो भी वहां पर थे। सब भाषा के लोग थे। लेकिन जब मैं चर्च में किसी को बोलता था ब्रदर आप प्रार्थना कीजिए, सिस्टर आप प्रार्थना कीजिए, तो कॉमन लैंग्वेज तो हिंदी थी, लेकिन उनको दिक्कत होती थी प्रार्थना करने के लिए। वो तो वैसे बोल सकते थे, लेकिन जब प्रार्थना करनी होती थी तो वो क्या करते थे, अपनी भाषा में करते। एक कन्नड़ा भी था, ब्रदर सैमुअल बोल, उनको अगर बोले तो वो थोड़ा हिंदी टूटी फूटी हिंदी बात कर लेते थे, लेकिन वो बोलते मैं अपनी कन्नड़ा में प्रार्थना करूंगा। बोला आप जो प्रार्थना जिस भाषा में करना है आप कर सकते हैं। वैसे ये लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, लेकिन सब लोग अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे कि परमेश्वर ने क्या कार्य किया है। ये जो दिन था, उस दिन को बोलते हैं मंडली का जन्म हुआ है। कॉन्ग्रीगेशन इकट्ठा आ गए, आराधना शुरू हो गए। हम लोग जो आज भी यहाँ पर अलग अलग भाषा में लोग यहाँ पर बैठे, लेकिन हम लोग जैसे बैठते हैं कलीसिया बोल के, वो ये शुरुआत थी। इस दिन से, पेंटिकॉस्ट के दिन से आराधना लोग इकट्ठा करके परमेश्वर जिसके ऊपर आत्मा आता था वो परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहा। सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, लेकिन वचन को बोलने के लिए भी। आज आपके हाथ में, मेरे हाथ में बाइबल है, मोबाइल में बाइबल है, लेकिन ये जो कलीसिया थी उनके हाथ में बाइबल नहीं थी, उनको पवित्र आत्मा था। और जो भी लोग वहां पर बैठे थे, किसी एक के ऊपर पवित्र आत्मा आता था, वो बोलता था मुझे परमेश्वर बोल रहा है कुछ। भले उस आदमी को बाद में परमेश्वर की मुलाकात हो गई, लेकिन उसने पश्चाताप अगर किया है तो वो परमेश्वर की महिमा को लोगों को बताता और लोग सुनते थे। ये जो बात हुई थी इसको समझ लेना चाहिए कि अन्य भाषा यानी मेरी नहीं, लेकिन अन्य लोगों की, दूसरों की भाषा है, और वो हर एक भाषा का मतलब होना चाहिए। आगे चल के बहुत सारी बातें उसने लिखी है, पौल ने भी वहां पर लिखी है कि भाई कोई अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो उसका ट्रांसलेशन भी होना चाहिए, अनुवाद होना चाहिए। एक आदमी अगर करता है तो उसने चुप बैठना चाहिए, वो भी बोल दिया उसने, भाई तुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है, यानी तू अपनी अपनी भाषा में बोलना चाहेगा तो तू अपने घर में जाके बोल, कलीसिया में मत बोल उसको। जब पवित्र आत्मा आता है तो उसके बारे में वहां पर लिखा है, पहला करिंथ अगर हम निकालिए, उसका आखिरी जो वचन है उसको निकालेंगे, पहला करिंथ 12 और 4 पद, क्या लिखा है वहां पर? वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। यस, वरदान तो क्या है? कई प्रकार के हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। और क्या लिखा है 5 और 6 में? और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। अब देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में बताया आपको कि पहला स्टेप क्या है कि अगर कोई गैर मसीह यानी दूसरे धर्म से अगर कोई आता है और वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो सुसमाचार सुनेगा, सुसमाचार सुनने के बाद अपने पापों को वो कबूल करेगा, अंगीकार करेगा, और उसके बाद वो बोलेगा कि मैं सारे दूसरे भगवान जो है मेरे पुराने जीवन को मैं बदल रहा हूँ, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में अभी मैं अपना जीवन उसको समर्पित करता हूँ। पवित्र बाइबल जो हमें मिलती है उसके अनुसार मैं अपना जीवन जीऊंगा। उसके बाद वो बपतिस्मा लेता है तो पवित्र आत्मा उसको मिलता है। अब पवित्र आत्मा मिलने के बाद सभी लोग अन्य भाषा में बोलने लगेंगे क्या? नहीं, बाइबल ऐसे नहीं बताया।
कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, पवित्र आत्मा आने का पहला चिन्ह ये होना चाहिए कि भाई आप अन्य भाषा में बोलना चाहिए। बाइबल नहीं बताता, वो शुरू में था, लेकिन अभी हम लोग जो वचन को पढ़ेंगे तो जिस मंडली के अंदर हम लोग हैं वहां पर किस बातों को कमतरता है, यानी उसके भरपाई करने के लिए, कलीसिया को बढ़ाने के लिए और कौन से वरदान है। अन्य भाषा एक वरदान हो गया, लेकिन और भी कुछ वरदान है, उसके बारे में क्या लिखा है आगे हम लोग पढ़ेंगे। 8 और 9 पद से 11 पद तक पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। एक आदमी को आत्मा के द्वारा क्या मिलता है? बुद्धि की बातें। यानी परमेश्वर सिर्फ अन्य भाषा का दान नहीं देगा, लेकिन एक आदमी को बुद्धि की भाषा देगा। वो बुद्धि समझ में आएगी, ज्ञान बढ़ेगा। कभी पवित्र आत्मा आने के बाद। वो बचपन से हो सकता है भाई बुद्धू हो, होशियार नहीं है पढ़ाई में भी, लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद परमेश्वर ऐसा ज्ञान देगा कि सब लोग भौचक्का हो जाए। अरे ये क्या हो रहा है? इसको तो हम बचपन से जानते हैं, ये तो कभी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद बुद्धि की ज्ञान। दूसरा क्या लिखा उसके बाद? और उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, उसी आत्मा में क्या देगा वो? विश्वास देगा। यानी क्या मालूम है, कुछ लोगों को ऐसा परमेश्वर वरदान देगा विश्वास के बारे में, वो तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके मन के अंदर पवित्र आत्मा आने के बाद जो बातें होने वाली है उसको बहुत ही फिक्स रीति से अंदर लगेगा कि नहीं, मुझे विश्वास है सिस्टर आपका जीवन बदलने वाला प्रभु से। कोई बोलेगा, किसी को बोलेगा कि भाई आपका नौकरी का प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे विश्वास है प्रभु इस बार सुनेगा। विश्वास वो बोलेगा, विश्वास के साथ कार्य। ये भी क्या है? दान है, गिफ्ट है। ये परमेश्वर ऐसे भी देगा। बहुत सारे लोग क्या बोलते कि नहीं अन्य भाषा में लेगा ना बहुत होगा। अरे भाई ये भी तो बातें हैं, ये भी तो कृपादान है। उसके बाद दूसरा क्या है? और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। कौन सा आपने वरदान है ये? चंगा करने का। किसी के लिए अगर दुख और तकलीफ है, वो अगर व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो उसको चंगाई जरूर मिलेगी। चंगाई का वरदान है। और उसके बाद फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति। सामर्थ्य काम यानी कौन सा? सामर्थ्य काम, दूसरी भाषा में चमत्कार। आप सोचिए, चमत्कार अलग होता है और हीलिंग अलग होता है। हीलिंग यानी क्या? आरोग्य। हिंदी में क्या कहेंगे? चंगाई। चमत्कार अलग है और चंगाई अलग है। क्या अलग है? चंगाई यानी शारीरिक रीति से कुछ तकलीफ है, बीमारी है, चंगाई मिली है, बिना दवाई खा के भी और दवाई खाने के बाद भी। परमेश्वर ये नहीं कहता कि बिना दवाई के मुझे मैं आपको चंगाई दूंगा, नहीं। दवाई के बारे में भी लिखा है परमेश्वर ने, दवाई को भी आशीषित करेगा और चंगाई मिलेगी। कुछ लोग बहुत ही विश्वास में अगर पक्के हैं तो परमेश्वर बिना दवाई के भी उनको चंगाई करेगा, लेकिन उसको पकड़ के मत बैठिए कि नहीं 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 सिर्फ मुझे उसी से चंगाई मिलने वाली। परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, डॉक्टर और नर्सेस और हॉस्पिटल और इंजेक्शन और एंटीबायोटिक सब कुछ दिया है, और बोलते हैं नहीं 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 बिना उसके चंगाई होने वाला, तो वो उसका हटेलापन होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो परमेश्वर कुछ लोगों को ऐसा इस्तेमाल करेगा। ये चंगाई का वरदान कब मिलेगा मालूम है? मैंने खुद देखा है। मेरे पिताजी जब आदिवासी लोगों में लोनावाला के कुछ क्षेत्र में सुसमाचार सुना रहे थे मेरे पास्टर के साथ, तो बहुत ही गरीब लोग आदिवासी लोग हैं, उनके यहाँ पर डॉक्टर ने, हॉस्पिटल ने कुछ नहीं, पहाड़ों में रहते हैं। ऐसी कलीसिया के अंदर वो प्रार्थना करते समय कुछ लोग बीमार है, डॉक्टर भी नहीं है, दवाई भी नहीं है वहां पर, तो परमेश्वर ऐसे आदमी को चुनेगा कि वो ऐसा वरदान देगा कि
कि उस आदमी के ऊपर हाथ रखकर वो प्रार्थना करेगा तो उसको तुरंत चंगाई मिलती है। चंगाई उसको चंगाई कहते। दूसरी बात चमत्कार है, अद्भुत शक्ति कार्य करने। वो क्या है चमत्कार बोले तो क्या है मालूम है? चमत्कार ये है कि वर्किंग अगेंस्ट द नेचर, निसर्ग के विरुद्ध में जाकर। बाइबल में बहुत सारे चमत्कार लिखे हैं, है ना? प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए। कैसे चमत्कार? जो अंधे थे, आंख की कुछ भी उनको कुछ नहीं है अंदर, लेकिन आंख आ गई। जो लूले थे, तुरंत हाथ पकड़कर प्रभु यीशु मसीह ने सीधा कर दिया, तुरंत अगेंस्ट द नेचर, निसर्ग के विरुद्ध। पुराने नियम के अंदर क्या है? समुद्र का पानी अलग हो जाता। कभी होता है क्या? उसको चमत्कार कहते हैं। आया ध्यान में? सो चंगाई अलग है और चमत्कार अलग है। चंगाई यानी हीलिंग इंग्लिश में है, और चमत्कार यानी मिरेकल। हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि सर्दी जुकाम ठीक हो गया तो बोलते परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार है। ये क्या चमत्कार है क्या? हाँ? वो चमत्कार नहीं, वो चंगाई है, मिक्स मत कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कि अद्भुत कार्य करने वाले। उसके बाद क्या लिखा है? और किसी को भविष्यवाणी की। यस, भविष्यवाणी, प्रॉफिट। प्रॉफिट है कुछ लोग। ऐसा भी एक दान मिलेगा। सभी प्रॉफिट नहीं है, सभी पासवान नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को पासवान का परमेश्वर ने दान दिया है, तो कुछ लोगों को भविष्यवाणी का दिया है, कुछ लोगों को चंगाई के बारे में दिया है, और उस मंडली के अंदर जितने भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारे वरदानों को बांट दिया है। ध्यान में लीजिए। और उसके अंदर अन्य भाषा किस लिए है? अन्य भाषा किस लिए है? सुसमाचार फैलाने के लिए अन्य भाषा है। ध्यान रखिए, सुसमाचार फैलाने के लिए अन्य भाषा दी है, और दूसरा कुछ नहीं है। और उसके बाद क्या लिखा है? और किसी को आत्माओं की परख। आत्माओं की परख ये भी है, ये भी एक दान है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये भाई बहुत ही अच्छा है, ये बहन बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये आत्मा अगर जिसको मिला है, यानी कृपा दान अगर किसी को मिला, बोलता नहीं भाई मुझे तो नहीं लगता कि ये उस टाइप का आदमी है, ये अलग है कुछ। आप सबको बहुत विश्वास लग रहा है, लेकिन मुझे परमेश्वर दिखा रहा है कि ये आदमी दिखावा कर रहा है। आत्मा परखने की शक्ति यानी कृपादान है। उसके बाद और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। अनेक प्रकार की, एक भाषा नहीं है, अनेक प्रकार की भाषा है। आया ध्यान में? और उसके बाद और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। भाषा का अर्थ किसी को अगर वो बोलता है कि भाई यहाँ पर तेलुगु आदमी है और उसके ऊपर आत्मा आती है, तो वो तेलुगु में बात करेगा तो हम लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन एक ऐसा भी आदमी परमेश्वर देगा वहां पर, उसको दान देगा कि तेलुगु भाषा का अनुवाद करके वो हम लोगों को हिंदी में, मराठी में कुछ तो भी बोलेगा। तो जहां पर अन्य भाषा बोली जाती है वहां पर एक आदमी दूसरा भी देगा परमेश्वर कि वो ट्रांसलेट करेगा उसको। आए ध्यान में? ये बात है, भूलना नहीं है, गड़बड़ी नहीं करना है। और फिर आखिरी में क्या लिखा है? 11 पद क्या लिखा है? बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। जो चाहेगा वैसा है क्या? मैं बोलूंगा नहीं परमेश्वर मुझे चंगाई का दे दे या चमत्कार के दे दे, मुझे मांगता है नहीं। अर्थ क्या लिखा है? आत्मा पहचानता है उस कलीसिया के अंदर क्या जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए वैसी कृपादान गिफ्ट दे देगा वो, और परमेश्वर मंडली को बढ़ाएगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है मालूम है? मैं आपको पूछूंगा हर एक को कितने लोगों का बपतिस्मा हुआ है?
हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोगों का बपतिस्मा हुआ है? सीधा सीधा हाथ। ओके, प्रभु की स्तुति। अब दूसरा सवाल मैं पूछूंगा, फिर बपतिस्मा के बाद आपको कौन सा कृपादान मिला? आपका बपतिस्मा है बोला, तो कृपादान भी है इसमें से, या अलग और दूसरी जगहों पर भी लिखा है? आपको आपका कृपादान गिफ्ट खोजना है। मुझे कौन सा गिफ्ट दिया है प्रभु ने? क्योंकि हर एक विश्वासी को दिया है। एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि जिसका बपतिस्मा हुआ है या किसी ने, हाँ अगर नाटक किया है किसी ने कि मैंने पश्चाताप कर लिया है, हाँ मेरा बपतिस्मा हो गया है और मैं मसीह बन गया है, मेरे सर्टिफिकेट के ऊपर भी मसीह है, तो उसको आत्मा का दान नहीं मिलेगा, आत्मा भी नहीं। लेकिन जिसने सच्चाई से प्रार्थना करके पश्चाताप किया है, पवित्र आत्मा उसका दान देगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। एक लड़की की जब शादी हो जाती है तो माँ बाप उसके लिए उसका सारा संसार में जितना जरूरतें हैं वो भेंट देता है। उसको क्या बोलते, मराठी में रुखवत बोलते, क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते मालूम नहीं। वो गैस सिलेंडर देगा, वो बर्तन देगा, बिछौना देगा, उसको सब खटिया देगा, कबड़ देगा। एक लड़की को कबड़ मिल गया, हाँ वो सब मिल गया। उसके पिताजी ने चाबी भी उसको दे दी, भाई ये अलमारी है बहुत बड़ी, घर ले जा। वो कबड़ और सारा सामान लेके घर चले गए। अब जैसे उसको खोला तो उसने उसका खुद का कपड़ा, पति का कपड़ा उसके अंदर अच्छी तरह से लगा। फिर वहां पर एक अंदर छोटा सेफ था, तिजोरी बोलते थे। उसने तो उसको खोला, खोलने के बाद उसने देखा कि उसके अंदर एक हीरे का नेकलेस है। शादी तो बहुत बड़ी धूमधाम से हुई थी, पिताजी ने ये सारा गिफ्ट दे दिया, लेकिन उस तिजोरी के अंदर एक नेकलेस है। गिफ्ट के अंदर और एक गिफ्ट मिला उसको। आया ध्यान में? वैसे परमेश्वर ने क्या किया है, आपको और मुझे पवित्र आत्मा दे दिया है गिफ्ट बोल के। हमारी औकात नहीं है। कैसे बोला था मैंने? सिर्फ 3 लोगों को गिफ्ट मिला था, लेकिन अभी क्या किया है, सारे लोगों को गिफ्ट दे दिया। पवित्र आत्मा गिफ्ट दे दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा अंदर आने के बाद और एक गिफ्ट मिलता है, ये कृपादान। किसी को चंगाई का है, किसी को प्रार्थना का है, किसी को आत्मा पहचानने का है, किसी को भाषा बोलने का है, किसी को भविष्यवाणी का है। गिफ्ट के अंदर और एक गिफ्ट। सो पवित्र आत्मा मिला है, संतुष्ट हो गए? नहीं, खोजना है, खोजना है। मुझे क्या और गिफ्ट मिला है? पवित्र आत्मा तो मिला है, लेकिन और क्या गिफ्ट है कि जिसको इस्तेमाल मंडली के अंदर या मंडली के बाहर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। जितने भी लोगों का बपतिस्मा हुआ है वो सारे लोगों ने खोजना चाहिए। सिस्टर स्नेहा यहां पर है, उनको गिफ्ट दिया है। कौन सा गिफ्ट है? गाने का दिया, उनको सेवकाई का गिफ्ट दिया। किसके बीच में? बच्चों के बीच में, जवानों के बीच में। वो गिफ्ट है, वो इस्तेमाल करेंगे। पादरी साहब को गिफ्ट मिला है, बच्चन और मंडली को चाला है। आप लोगों को कौन सा गिफ्ट मिला है? इसका इस्तेमाल हो रहा है क्या? आपने ढूंढा क्या? आपने मांगा क्या प्रभु से? मांगना नहीं है। 11 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के साथ वो आपको देगा। आप कितना भी मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। उसको मालूम है, अगर उसकी इच्छा है वो देगा। तो सवाल ये आता है, मुझे कौन सा गिफ्ट मिला है? जब मैं भी प्रभु मसीह में शुरुआत के दिन में बपतिस्मा सब हुआ, तो पास्टर साहब ने मुझे यही सिखाया था। एक एतवार के दिन हमारे उस कलीसिया में बहुत झगड़ा होता। हर संडे आराधना के बाद कुछ ना कुछ लोग रहते थे पास्टर के साथ झगड़ा करके। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, यानी चर्च का छोटा सा ग्राउंड था। पास्टर साहब सबको मिलते थे चर्च के बाद, फिर हम लोग उस ग्राउंड के अंदर खड़े रहते थे। झगड़ा भी चलता था, तो बहुत सारे लोग इग्नोर करते थे, जान दो हर संडे का ही।
लेकिन एक संडे मैंने देखा काफी दूर पास्टर खड़े थे और लोगों के बीच में से मैंने देखा पास्टर साहब नीचे गिर गए, यानी किसी ने उनको धक्का मारा और बेचारे वो गिर गए, नीचे गिर गए तो माहौल पूरा बिगड़ गया। तो कैसे तो भी शांत कर दिया। तो मैं पास्टर साहब के साथ घर में, उनकी 3 छोटी छोटी बेटियां बच्ची, उनकी वाइफ, पास्टर साहब और 3 उनकी बेटियां और मैं बैठे रहे शांत, कुछ बात नहीं हुआ। 20-15 मिनट हम लोग शांत बैठे, समझ में नहीं आ रहा था क्या, इतना उनको पीटा था लोग, कुछ लोग। फिर बाद में 20 मिनट के बाद बोले चल छोड़, जान दे, हो गया सो हो गया, बोल तुझे कौन सा दान मिला है। और बहुत सारे दिन वो मुझे पूछ रहे, भाई कौन सा प्रभु ने दान दिया है, बोल ना, उसके साथ उसके हिसाब से आपको चलना है। मैं बोलता था पास्टर साहब आप ही बताइए ना। बोले मैं कैसे बताऊं, वो तेरा और परमेश्वर का साथ जो बातचीत होगा, प्रार्थना करेगा, वो परमेश्वर तुझे दिखाएगा, मैं नहीं बोल सकता। बोला आप तो मेरे पादरी है। अरे भाई पादरी वो परमेश्वर का नहीं हूं मैं, तू खुद परमेश्वर से मांग ले, या तू बोल उसके साथ कि भाई मुझे कौन सा गिफ्ट दिया। तो उस दिन शाम बैठने के बाद उन्होंने पूछा मुझे कि भाई तुझे कौन सा परमेश्वर गिफ्ट दिया है, ऐसे लग रहा है। उस समय उनको बोला मैं पादरी बनूंगा। पादरी देखा मेरे हाल क्या हो गए, कैसे उठा उन लोगों ने। बोला वही तो मुझे परमेश्वर ने दिखा है, तुझे भी पादरी होने, लेकिन ऐसा पादरी नहीं हो, मैं लोगों को सिखाऊंगा। आप लोग, आपने जो आपके बीच में जो कमैया है उसको मैंने भांप लिया और मैं वैसा पादरी नहीं बनूंगा। मैं मंडली को भी सिखाऊंगा और अपने जीवन को भी संभालूंगा। तो देख भाई तुझे अगर परमेश्वर बोल रहा है, मैं बोला मैं कंफर्म मुझे लग रहा है कि मुझे पादरी ही बनना है। तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे बाइबल ट्रेनिंग को भेजा और मैं इलाहाबाद में चला गया। वहां पर मुझे कंफर्म हो गया कि मैं सचमुच पादरी के कार्य को परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। वहां पर जाके कंफर्म हो। और एक घटना है उसको मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, लेकिन बात ये करना हो कि आप लोगों ने अपने जीवन को अगर प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया है तो कौन सा गिफ्ट उसने दिया। अगर गिफ्ट पहचान लिया है तो उस हिसाब से पादरी साहब से मिलना है और उनको कहना है कि मुझे परमेश्वर ने ऐसा गिफ्ट दिया है, तो मुझे आप बोलिए ये गिफ्ट मैं कहां पर इस्तेमाल करूं, कैसे इस्तेमाल करूं। और उसको बढ़ाने के लिए मुझे और वचन में भी पढ़ना है। अगर आप ऐसे करते तो आप एक जीवित मसीह, अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप मरे हुए मसीह, डेड क्रिश्चियंस। क्योंकि आत्मा निकल जाता है। काफी दिन के बाद अगर आप लोग ऐसे करते हैं तो भी परमेश्वर आपको जवाब दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वो ऐसे ही बैठे हैं, वो बोलते हैं हाँ बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट मिला है, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर मसीह लिखा है, बस हो गया, खत्म बात। लेकिन बाइबल यहाँ पर वहां से शुरू हो जाए। परमेश्वर आप लोगों को इस्तेमाल करना है। उसको पेंटिकॉस्ट का दिन बोलते हैं, आत्मा उतरने वाला। कुछ लोगों को लगता है पेंटिकॉस्ट है बहुत गड़बड़ी, आवाज उठाना, वो जोर जोर से नाचना और आत्मा का साइन है। नहीं भाई, शांत रीति से भी कार्य करता है। हमारे आसपास में जितने भी धर्म है